हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है चटपटी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया है हरी धनिया की पत्ती और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल देते हैं जिससे अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। और अब यहाँ पर ले लिया हमने 2 कप आटा और आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करिएगा क्योंकि हम इसमें स्टफिंग जो भरेंगे उसमें भी नमक रहेगा। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने देसी घी का यूज़ किया है जिससे ये नाश्ता बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनकर तैयार भी होता है बहुत ही झटपट। तो इस तरह से हम मोयम अच्छे से दे लेंगे, घी को अच्छे से मिला लेंगे आटे में। और अच्छे से मिलाने के बाद जो धनिया का हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था, पीस कर रखा था, उसे थोड़ा थोड़ा डालकर यहाँ पर अच्छे से इसका डो बना लेंगे। पहले धनिया के सारे हमने जो पेस्ट को पीस कर रखा था उसे डाल लिया। जब कम पड़ा है तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड करके पानी को और इस तरह से इसका अच्छे से आटा गूंद लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त ना आटा रहेगा ना बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, मीडियम जैसा हम नॉर्मल पूड़ी का आटा तैयार करते हैं वैसे ही हमने इसे गूंद के तैयार किया है। तो इस तरह से आटा गूंद गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर इसका स्टफिंग बनाने। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 आलू ले लिए थे और इनको उबाल लिया था। उबालने के बाद हम इनको छीलकर इस तरह से फोड़ लेंगे और इस तरह से इसका बारीक मतलब एकदम इसको महीन कर लेंगे जैसे हम चोखा वगैरह बनाते हैं उस तरह से। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, आलू के गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और अच्छे से साइज आलू को तोड़ने के बाद इस तरह से हमने इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज, एक हरी मिर्च कटी हुई बारीक डाल दिया। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमने ले ली कसूरी मेथी, उसको डाल दिया है। और कसूरी मेथी को डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाला बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इसलिए हम ये बनाते हैं। तो बच्चे मेरे झटपट इसे फिनिश कर डालते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम मैगी मसाला डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, तो इसमें खड़ा जीरा भी हम डालेंगे। और खड़े जीरे को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम धनिया की पत्ती और धनिया की पत्ती को डालकर हम अच्छे से सारी चीज़ों को एक दूसरे में मिला लेते हैं। और इस तरह से जब आप बना कर देंगे बच्चे लंच फिनिश करके आएंगे। आप उनको कुछ हल्का फुल्का भूख लगाओ तो भी ये बनाकर झटपट बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसे दबा दीजिएगा जिससे कि हम जब भी कोई रेसिपी अपलोड करें तो आपके पास आसान तरीके से पहुंच जाए। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ों को हमने आलू में अच्छे से मिला लिया है। अब चलते हैं इसका हम नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर एक हम चकला ले लिए और बेलन, उसमें अच्छे से इस पे ऑयल या घी ग्रीस कर लीजिएगा। हमने रिफाइंड ऑयल ग्रीस किया है। और इस तरह से एक लोई काट लेते हैं आटे में से। और हमने थोड़ी बड़ी लोई काटी है क्योंकि इसको बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी इसकी रखेंगे लेयर। तो देखिए हमने इसे इस तरह से बेल कर तैयार किया, इतनी मोटी लेयर है इसकी। अब इस पर हम थोड़े से कलौंजी लगा देते हैं और इस तरह से कलौंजी लगा देंगे आप अच्छे से तो देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से कलौंजी लगाने के बाद हम इसको हल्का सा बेल लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने जब इसे बेल लिया है तो इसको पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर कलौंजी जो लगाए हैं उसको नीचे कर दिए और ऊपर प्लेन वाला हिस्सा कर दिए। अब उस पर हम डालेंगे जो स्टफिंग हमने बनाकर आलू की तैयार की थी उसे। और इस तरह से उसे अच्छे से पतली लेयर में फैलाएंगे। इसमें लेयर बहुत मोटी मत रखिएगा, आलू की बहुत ही पतली लेयर फैलाइएगा जिससे कि बहुत ही अच्छे से ये एक दूसरे में चिपक जाएगा जब हम इसको रोल बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अब टाइट हाथों से रोल बनाते हैं। इसको टाइट रोल बनाइएगा, आप ढीला रोल बिल्कुल मत बनाइएगा। तो इस तरह से हम इसका रोल बना देते हैं। और रोल बनाने के बाद इसको अब हम पीसेस में कट कर लेंगे। हल्का सा हाथ से इस तरह से आप टाइट कर देंगे इसको तो इसका रोल टाइट हो जाता है। और इस तरह से अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। आप साइड का पार्ट निकाल दीजिए और फिर इसके पीसेस कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये कट जाता है। बस काटते समय थोड़ा सा इसका साइज बेकार हो जाता है तो फिर उसको हम आगे सही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आसान तरीके से ये कट जा रहा है।
तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आगे का पार्ट था हमने उसे पीछे से हल्का सा दबा के बंद कर दिया, और दबाने के बाद इस तरह से हाथों में इसको सही करते हुए हल्का सा इससे हाथों से दबाकर इस तरह से कर दे रहा है कि ये बहुत ही अच्छा लुक आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया था तेल गर्म होने को, और तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर लो मीडियम गैस करके हम इसको एक एक पीस करके डाल देंगे, और डालकर हम तुरंत इसे नहीं चलाएंगे, हल्का सा इसे सिकने देंगे कि अच्छे से ये हल्का सा सिके। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ये सिक गया है, तो हम अलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इस तरह से अलट पलट कर जब आप इसको सेक लेंगे चारों तरफ से अच्छे से, जब ये पक जाएगा लो मीडियम गैस पर, तो ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही आसान तरीके से आपका बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। बच्चों को नए नए तरीके की डिश बहुत पसंद आती है, तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो सारे हमने यहाँ पर फ्राई करके इसी तरीके से निकाल लिए हैं, और देखिए कितना अच्छा लुक आया है। तो देखिए हमारा इंस्टेंट तरीके का नाश्ता बनकर तैयार है, और इस पर थोड़े से तिल हमने डाल दिए हैं। लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप बनाकर इसे जरूर से ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।